नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा, तो आप वहां से उस क्लास को एक बार जरूर देख लेना। आज की क्लास पसंद आई तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इन्हें ग्राफीय विधि से हमें हल इनका ज्ञात करके बताना है। तो इसके अंदर हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली यानी पजल प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या है वो हमें ज्ञात करके बताना है। वो भी किस विधि से करना है? ग्राफीय विधि से करना है। 3.1 जो आपने एक्सरसाइज की है वो हमने ग्राफीय विधि से की है, लेकिन वहाँ पे हमने उनका मान नहीं निकाला था। वहाँ पे हमने क्या किया था, ग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो रेखाएं हैं वो बनाई थी, ठीक है, उनका मान हमने नहीं निकाला था। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें वो रेखाएं भी बनानी है, साथ में इसका क्या करना है, मान भी निकालना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार करना है। हमें बोला गया है कि कक्षा 10 के कुल 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली यानी पजल प्रतियोगिता में भाग लिया है। 10 विद्यार्थी है तो इसके अंदर लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो लड़के हैं ना वो तो कितने हैं, x है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, y है, ठीक है। तो x और y कुल विद्यार्थी कितनी है, x प्लस y बराबर हमें कितना दिया गया है, 10। ये क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है। तो ये अपनी एक समीकरण होगी। इसी प्रकार हमें क्या बोला गया कि जो लड़के और लड़कियां है ना, ये लड़कियां ना लड़कों से 4 अधिक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। ये लड़कियां हैं वाई, एक्स क्या है, लड़के हैं। हमें बोला गया कि लड़कियां 4 अधिक है, तो इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो ये तो 4 पहले से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें से 4 घटा दे या इसके अंदर हम 4 जोड़ दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक्स में 4 जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 बराबर वाई। क्योंकि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लड़कों के अंदर क्या करेंगे, 4 और जोड़ देंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, अपनी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 होगी। इनसे हम क्या करेंगे, दो दो बिंदु निकाल लेंगे और उनका ग्राफ के ऊपर निरूपण करके हम क्या करेंगे, हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपको एकदम फेर काम किस प्रकार करना है, सबसे पहले आपको मानना है, माना लड़कों की संख्या कितनी है, x है, लड़कियों की संख्या कितनी है, y है। प्रश्नानुसार हमें बोला गया कि कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, 10 है। 10 के अंदर लड़के भी है और लड़कियां भी है, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये समीकरण 1 होगी। इसी प्रकार हमें बोला गया कि जो लड़कियां हैं ना वो 4 अधिक है लड़कों से, लड़के क्या है, x है, लड़कियां कितनी है, y। लड़कियां 4 अधिक है, इन दोनों को हम बराबर करने के लिए इसके अंदर क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो चर है वो एक साइड, अचर मान एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे और फिर समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे। तो बिंदु किस प्रकार निकालते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। बिंदु निकालने के लिए आपको इस प्रकार एक सारणी बनानी है, ऊपर x नीचे y। एक बार x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो y बराबर हमें कितना मिला, 10 मिला। फिर हम y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान हमें कितना मिला, 10 मिला। तो यहाँ से जो हमें 2 बिंदु मिलेंगे वो क्या मिल गया, x का मान 0, y का मान 10। फिर दूसरे के अंदर x का मान 10, y का मान 0। ये समीकरण 1 से 2 बिंदु हमें मिल गए। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालने, तो हम लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का, यहाँ पे हमें 4 दिया गया है। तो बिंदु निकालने के लिए आपको इस प्रकार एक सारणी बनानी है, ये x हो गया, ये y हो गया। एक बार आप x का मान 0 रख दीजिए, तो x का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y का मान कितना बचा, 4 मिल गया। इसी प्रकार y का मान 0 रख दीजिए, तो y का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ से 2 बिंदु क्या आ गए, पहले x का मान लिखना है तो x का मान 0, y का मान 4। इसी प्रकार यहाँ से
x का मान 4, y का मान है 0। तो ये हमारे पास समीकरण 2 से भी 2 बिंदु आ गए और समीकरण 1 से भी 2 बिंदु आ गए। इनका हम क्या करते हैं, हम ग्राफ के ऊपर निरूपण करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ के अंदर आपको अधिकतम कितने पॉइंट लेने हैं, तो यहाँ पे अधिकतम पॉइंट कितने हैं, 10 है, तो आपको इसके अंदर 10 पॉइंट लेने हैं। ठीक है, तो 10 पॉइंट बना लीजिए एकदम। आपको प्रत्येक जो आपका ग्राफ का एक डब्बा है ना, उसको एक लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको ग्राफ के अंदर 10 या 11 पॉइंट यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, ये क्या होता है आपका मूल बिंदु, जो कि कितना होता है 0 0। ये क्या है, x x है। ये क्या है, x डैश है, यानी x का मान माइनस होता है। ये y डैश है, यानी y का मान यहाँ पे नेगेटिव होगा इसके अंदर। और ये क्या आपकी y है यहाँ पे, यानी y का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सबसे पहले हमें पॉइंट कौन सा दिया गया है, 0 10, यानी x का मान कितना है, 0 है। तो x का मान 0 तो इस पॉइंट पे होता है। y का मान कितना दिया गया है, 10, तो ये लीजिए y का मान कितना है, 10। तो यानी एक पॉइंट तो क्या हो गया अपना, ये हो जाएगा। ये अलग है, ये ग्राफ वाला नीचे वाला सारा अलग है। तो ये कितना हो गया, 0 10 वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर x कितना है, 10 है, y कितना है, 0। तो x का मान 0 10 तो ये रहा, और y का मान 0 20 लाइन पे होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 0। तो यानी कि समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु मिले थे ना, उनको हमने ग्राफ के ऊपर लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदु को आपको मिलाना है। ठीक है, एकदम स्केल की सहायता से प्रॉपर मिलाना है, ताकि आपका मान एकदम सही आए। ये लीजिए, हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है। इसी प्रकार समीकरण 2 से 2 बिंदु मिला था हमें 0 और 4, यानी x का मान 0, y का मान 4, 1 2 3 4, ये रहा 0 और 4। इसी प्रकार हमें सेकंड बिंदु क्या मिला है, -4 और 0। तो -4, x का मान -4 है, तो 1 2 3 4, ये रहा माइनस का 4, y का मान 0, यानी ये बिंदु हो जाएगा, तो 4 0। अब ये दोनों पॉइंट मिले ना, इन दोनों को मिला देते हैं। ये लीजिए, अब ये जहां पे भी ये लाइन काट रही है ना, ये बिंदु है ना, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये बिंदु जहां पे भी ये लाइन काट रही है ना, आप देख लीजिए, ये बिंदु x का तो मान यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, y पे भी ये लाइन जहां पे भी काट रही है ना, ये y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से में x का मान तो कितना मिला है, 3 मिला है, y का मान यहाँ पे कितना मिला है, 7 मिला है। तो x हमने क्या माना था, x माना था लड़कों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7। इनको जोड़ के देख लीजिए, कुल कितना होगा, 10 होगा। ये तो हमें बोला गया था कुल कितने विद्यार्थी है, यहाँ पे 10 विद्यार्थी है। तो ये आपका क्वेश्चन इसका फर्स्ट हो गया। फर्स्ट का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, 5 पेंसिल और 7 कलम है, उनका कुल मूल्य 50 रुपये हमें दिया गया है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम है, इसका कुल मूल्य हमें 46 रुपये दिया गया है। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा और एक कलम है उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, इसको हमें किस विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। यानी पहले इसकी समीकरण बनानी है, फिर उसको हमें क्या करना है, 2 बिंदु निकाल के ग्राफ के ऊपर इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपये हो जाएगा। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य y है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y। इन दोनों के बराबर हमें जो कुल मूल्य दिया गया वो कितना है, 50। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी समीकरण 1 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी शर्त दी गई है कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x। एक कलम का मूल्य हमें कितना दिया गया, y, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5y। और इनका कुल मूल्य हमें कितना दिया गया है, 46। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी समीकरण 2 हो जाएगी। इन दोनों समीकरण से हम 2-2 बिंदु निकालेंगे और उनको ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करेंगे। तो किस प्रकार करना, आपको लिखना है प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x, तो 5 का 5x प्लस 7 कितने दिए गए हैं, कलम दिए गए हैं, तो एक का y है तो 7 का 7y। इनका कुल मूल्य हमें कितना दिया गया है, 50। ये क्या होगी, अपनी समीकरण 1 होगी। इसी प्रकार दूसरी शर्त हमें क्या दी गई है, 7 पेंसिल, तो एक का x है तो 7 का 7x प्लस
कलम हमें कितनी दी गई है, दूसरी शर्त के अनुसार 5 दी गई है, तो 1 का y तो 5 का 5y बराबर कितना हो गया 46। तो ये क्या है, समीकरण नंबर 2 होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे भी 2 बिंदु निकालेंगे और इससे भी 2 बिंदु निकालेंगे। तो बिंदु निकालने के हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आपकी 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाते हैं इस प्रकार, एक बार x का मान रखेंगे, एक बार y का मान रखेंगे। तो एक x हो गया, एक y हो गया। सबसे पहले आपको 0 रख के देखना है, अगर x का मान 0 रखें तो ये मान तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 7y बराबर 50, तो यानी कि y के अंदर ये 50 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो यानी हमें ये पॉइंट नहीं लेना है। अगर x का मान 1 रखें तो ये कितना हो जाएगा 5, 50 में से 5 गया 45, 45 के अंदर भी 7 का भाग नहीं जाएगा, तो यानी ये मान भी हमें नहीं लेना है। अगर x का मान यहाँ पे हम 3 रखें तो ये कितना हो जाएगा 15, 50 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 35, यानी ये क्या हो जाएगा 7y बराबर कितना हो गया 35। ठीक है, 7 का भाग 35 में पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यानी y का मान हमें कितना मिल गया 5 मिल गया। यानी कि x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे हमें y का मान 0 रखें, y का मान 0 रख के देखना है, अगर y का मान 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा। 5x बराबर 50, तो x का मान कितना आ जाएगा 10, तो यानी y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो इस समीकरण से हमें 2 बिंदु कितने मिले, 3 और 5, 10 और 0। यह तो समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु मिल गई। इसी प्रकार आपको समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालने। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपकी 7x प्लस 5y बराबर 46। x और y, सबसे पहले आपको 0 रख के ट्राई करना है। अगर 0 पे मान आए तो आपको 0 लेना है, अदरवाइज फिर आपको आगे 1 2 3 4 मान रख के देखना है। अगर x का मान हम 0 रखें तो ये तो मान 0 हो जाएगा, तो यानी 5 का भाग 46 के अंदर नहीं जाएगा, तो यानी आपको x का मान 0 नहीं लेना है। अगर x का मान 2 ले, 1 ले तब भी बात नहीं बनेगी, 2 पे भी नहीं बनेगी। अगर x का मान हम 3 ले तो ये कितना हो जाएगा 21। अगर 46 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 25, 25 यानी 5y बराबर अगर 25 है तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यानी कि एक बिंदु तो हम x है वो 3 ले सकते हैं, अगर x हम 3 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका एक बिंदु आ गया यहाँ से। दूसरा बिंदु हम y का मान रखते हैं कुछ ना कुछ। अगर y का मान हम 0 रखें तो ये तो 0 हो जाएगा, 7x बराबर 46 हो जाएगा, तो x का भाग 7 का भाग 46 में नहीं जाएगा, तो यानी y का मान भी आपको 0 नहीं रखना है। अगर आप y का मान 1 रखें तो ये कितना हो गया 5, इस साइड जाते हैं माइनस का 5, यानी 41 के अंदर 7 का भी भाग है नहीं जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, अगर हम y का मान यहाँ पे -2 लेना, अगर हम y का मान -2 ले तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा -2, तो ये कितना बनेगा -10 बनेगा। ये -10 से इस साइड आते क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, तो यानी 7x बराबर क्या होगा 46 + 10, तो कितना हो गया 56। 7x बराबर 56 है तो x का मान कितना आ जाएगा, इसके अंदर 7 का भाग देंगे तो x का मान कितना आएगा 8 आएगा। तो ये मान है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें क्या रखना है, y का मान -2 रखना है, क्योंकि y का मान -2 रखेंगे तब भी हमें x की वैल्यू कोई पूरा का पूरा एक मान मिलेगा। तो x का मान यहाँ पे हमें कितना मिल गया 8 मिल गया। ठीक है, आप बारी बारी से मान रख के चेक कर लेना, 1 रखना, फिर 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, 5 रखना, 6 रखना, इस प्रकार। ठीक है, आप बारी बारी से मान रख के चेक कर लेना। तो यहाँ से समीकरण 2 से हमें 2 बिंदु क्या मिले, एक तो मिला हमें 3 और 5, दूसरा बिंदु क्या है 8 और -2। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के अंदर देखना हाईएस्ट हमें कितने पॉइंट लेने हैं, तो यहाँ पे 10 पॉइंटों की बात हो रही है तो हम 10 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक ये ग्राफ बनाना है। ये आपका मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा, ऊपर 10 लेना है तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपका जो ग्राफ का एक डब्बा है ना वो क्या हो रहा है अपना 1 पॉइंट हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको पैमाना भी साइड में लिख के ऊपर बताना है ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ से हमें पहला पॉइंट कितना मिला था, x का मान 3, y का मान 5। x का मान 3 यानी 1 2 3 ये हो गया। ठीक है,
y का मान 5 यानी 1 2 3 4 5 यानी इन दोनों को मिलाना है, ये और ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट हो जाएगा अपना, ये पॉइंट क्या हो गया 3 और 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से x का मान 10, y का मान कितना है 0, x का मान 10 ये हो गया और y का मान यहाँ पे भी क्या होगा 0 होगा। तो यानी कि ये दो पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे। ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 3 और 5, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 के हम दो बिंदु लिखेंगे। पहला बिंदु क्या है 3 और 5 है, तो ये रहा 3 और 5। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है x का मान 8 है, x का मान 8 ये रहा। ठीक है, y का मान क्या -2, x का मान 8 है, ये रहा x का मान 8 और y का मान -2, यानी कि इन दोनों पॉइंटों का हमें एक कॉमन मान लेना है, ये रहा 8 और -2। ठीक, और ये पॉइंट कितना है 3 और 5, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। तो मिलाने के लिए आपको एकदम स्केल की सहायता लेनी है, प्रॉपर मिलाना है। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा ये मान ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपको एकदम क्या करना है प्रॉपर मिलाना है। ठीक है, तो हमारा जो कटान बिंदु मिला है वही अपना क्या होता है आंसर होता है। तो कटान बिंदु क्या मिला है, x का मान 3 मिला है, y का मान है 5 मिला है, तो हम लिख देंगे x बराबर 3 y बराबर 5। x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था कि पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य हमें कितना मिला है 3 रुपए। जो कटान बिंदु होता है ना आपका वही क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, और कलम का मूल्य y बराबर कितना है 5, तो हम लिख देंगे y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार ये आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। और इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों के अंदर बताना है कि इन तीनों से जो रेखाएं बनेंगी ना वो किस प्रकार की बनेंगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती होगी। तो अगर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रतिच्छेदी है कौन सी समांतर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके गुणांक है ना उनकी तुलना करते हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि कोई भी एक जो समीकरण है ना, एक रैखिक समीकरण है ना, वो ग्राफ के अंदर एक सरल रेखा बनाती है। हो सकता है वो रेखा सीधी इस प्रकार हो सकता है आडी हो, या हो सकता है इस प्रकार हो। ठीक है, यानी कि इनमें से जो भी एक एक समीकरण है ना वो ग्राफ के अंदर एक लाइन बनाएगी, सीधी बना सकती है, इस प्रकार तिरछी भी बना सकती है। ठीक है, और दूसरी समीकरण है वो भी एक लाइन बनाएगी। तो यहाँ पे 2-3 कंडीशन बन सकती है। कैसे, मान लीजिए पहली समीकरण ने इस प्रकार लाइन बनाई, तो दूसरी समीकरण क्या कर सकती है, इसको इस प्रकार लाइन बना सकती है, यानी इस बिंदु पर इसको काट सकती है। हो सकता है पहली समीकरण ने इस प्रकार लाइन बनाई तो दूसरी समीकरण भी इसके बराबर इस प्रकार लाइन बना ले। हो सकता है कि पहली समीकरण ने इस प्रकार की लाइन बनाई तो दूसरी समीकरण भी क्या कर ले, इसके ऊपर ही एक लाइन बना ले, इस प्रकार बना ले। यानी कि यहाँ पे 3 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन है ना जहाँ पे रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है, तो इसको हम तो क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये आप जानते हैं क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो इन्हें क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या है, जिस प्रकार ट्रेन की पटरी होती है ना उसी प्रकार दोनों बराबर है, तो इन्हें क्या बोलते हैं समांतर रेखाएं। ये क्या हो जाएगी समांतर रेखाएं। ये एक के ऊपर एक है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं हो जाएगी। यानी 3 कंडीशन बनेगी। जो दो समीकरण में दी गई है ना वो क्या कर सकती है, या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बना सकती है या समांतर या संपाती रेखाएं बनाएगी ग्राफ के ऊपर। ये हमने 3.1 और 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वहां तक हमने देखा है। ठीक है, अगर ये प्रतिच्छेदी है, ये समांतर है, ये संपाती है, ग्राफ के ऊपर तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी समीकरण है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बना रही है, कौन सी समांतर बना रही है, कौन सी संपाती रेखाएं हैं। लेकिन बिना ग्राफ बनाए हुए हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें क्वेश्चन सेकंड के अंदर बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके अनुपात है ना उनकी तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना किस प्रकार करेंगे, मान लीजिए कोई भी एक रैखिक समीकरण होती है ना वो इस प्रकार होती है, a1 ax प्लस by प्लस c बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके गुणांक निकालते हैं। जैसे x का गुणांक यहाँ पे क्या है a है, y का गुणांक क्या है b है, और यहाँ पे अचर पद क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास कोई दूसरी समीकरण दी जाएगी तो उसके भी हम क्या करेंगे गुणांक निकालेंगे और उन दोनों के अनुपातों की तुलना करेंगे। किस प्रकार करना है ये आप क्वेश्चन फर्स्ट से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो अनुपात है ना अनुपात निकालने के लिए इसके गुणांक निकालेंगे। जैसे इसको तो हम समीकरण 1 बोल देंगे, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये तो मान लीजिए हमने क्या किया समीकरण 1 माना।
इसी प्रकार जो नीचे वाला है ना, इसको हम क्या बोल देंगे, समीकरण 2, यानी 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के गुणांक निकालेंगे। तो समीकरण 1 से गुणांक निकालना आपको आता है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे x का गुणांक ये क्या हो जाएगा, x का गुणांक इसको हम मान लेंगे a1, ये कितना है, 5 है। y का गुणांक इसको हम मानेंगे b1, ये कितना है, -4 है। और यहाँ पे अचर पद क्या है, c1, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 8। ये आपको चिन्ह सहित लेने हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से गुणांक निकालेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यानी कि x1 यानी a2 क्या हो जाएगा, a2 का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक 7, b2 का यहाँ पे गुणांक कितना हो जाएगा, 6, और c2 यानी अचर पद यहाँ पे कितना हो जाएगा, -9। ये हमने क्या किया, समीकरण, ये जो अपना क्वेश्चन 1 है ना, इसके दोनों के हमने क्या किया, गुणांक निकाल लिया। अब गुणांक निकालने के बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रतिच्छेदी है, कौन सी समांतर है, कौन सी संपाती है। तो हम क्या करते हैं, जो गुणांक आए हैं ना, इनकी हम तुलना करते हैं। जैसे a1 बटा a2, b1 b2, c1 c2, ठीक है। अगर ये तीनों मान बराबर आए, यानी कि a1 और a1 ऊपर लिखना है, a2 नीचे लिखना है, b1 b2 c1 c2, इन तीनों की तुलना करेंगे और ये तीनों मान बराबर आ जाए। जैसे कैसे, ये भी एक आ गया, ये भी एक आ गया, ये भी एक आ गया, ये तीनों मान क्या है, बराबर है। अगर ये तीनों मान बराबर हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे कौन सी रेखाएं बनेगी, संपाती रेखाएं बनेगी। अगर ये तीनों मान बराबर ना हो, ये दो मान बराबर हो और ये मान बराबर ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 आ जाए, तो ये 1 और ये 1 तो बराबर है, लेकिन ये 1 2 के बराबर थोड़ी है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगी, समांतर रेखाएं बनेगी। अगर ये पहला मान है ना, वही बराबर नहीं हो, हमें तीसरा मान लिखने की जरूरत ही ना पड़े, पहला मान ही बराबर ना हो, ये दोनों मान बराबर ना हो। जैसे ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये दोनों बराबर है क्या, तब आप बोलोगे नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, ठीक है। तो हमें बिना ग्राफ बनाए हुए कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रतिच्छेदी है, कौन सी समांतर है, कौन सी संपाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके जो गुणांक है ना, उनकी तुलना करेंगे। अगर a1/a2 b1 b2 ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी हो जाएगी। अगर तीनों मान बराबर है तो क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। अगर पहले 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तब आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमने क्या किया, गुणांक तो निकाल लिए। अब इसके अनुपातों की हम तुलना करते हैं। अनुपातों की तुलना करेंगे तो सबसे पहले a1/a2, a1 क्या है, 5 है, a2 क्या है, 7 है। इसी प्रकार b1 b2, b1 कितना है, -4 है, b2 कितना है, 6 है। तो ये कितना कटेगा, ये 2 से 2 बार, ये 2 से 3 बार, यानी कितना हो जाएगा, -2/3। c1 c2, c1 का मान कितना है, 8 है, और ये नीचे c2 कितना है, -9 है। ये हमने अनुपातों की तुलना कर ली। अनुपातों की तुलना की तो हमें क्या मिला, 5/7। क्या 5/7 है -2/3 के बराबर है क्या? तब आप बोलोगे सर ये दोनों मान बराबर नहीं है। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है तो क्या a1 a2 इस प्रकार लिख सकते हैं, b1 b2 के बराबर है नहीं है। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है तो यानी a1 a2 b1 b2 क्या है, बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे कौन सी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो अपना आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको लिख देना है कि इन जो समीकरण युग्म हमें दिए गए ना, तो इन समीकरण युग्म से प्रतिच्छेदी रेखाएं आपकी बनेगी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सेकंड करना है। क्वेश्चन सेकंड से ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 लिख लेंगे इसको, 9x + 3x + 12 = 0। ये समीकरण 1 हो गया। 18x + 6y + 24 = 0, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 से आप पहले इनके गुणांक निकाल लीजिए। समीकरण 1 से a1 यानी x का गुणांक क्या है, 9 है। b1 क्या है, x का गुणांक, y का गुणांक 3 है। c1 यानी अचर पद कितना है, 12 है। इसी प्रकार a2, इस समीकरण में x का गुणांक कितना है, 18 है। b2 का मान कितना हो जाएगा, 6। c2 का मान कितना हो गया, 24 हो गया। अब अनुपातों की तुलना कर लेंगे। तुलना किस प्रकार करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। a1/a2 लिखेंगे तो a1 का मान 9 है, इसका मान 18 है, तो ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से, तो मान कितना आएगा, 1/2। एकदम सिंपल है, ठीक है। इसी प्रकार हम b1/b2 का मान निकाल लेंगे।
b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 6 है, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, कितना बचेगा 1/2, यानी b1 और b2 का मान भी 1/2 आ रहा है। इसी प्रकार c1 c2 का मान निकाल लीजिए, c1 कितना है 12, c2 कितना है 24, ये 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी कितना बचेगा a1 अपॉन यानी कि 1/2 बचेगा। तो a1 और a2 का मान भी 1/2 आ रहा है, b1 और b2 का मान भी 1/2 आ रहा है, c1 और c2 का मान भी 1/2 आ रहा है, यानी तीनों मान क्या है बराबर है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a1 a2 बराबर है b1 b2 के और c1 c2 के, यानी तीनों मान यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं बराबर मिल रहे हैं। अगर ये तीनों मान बराबर मिले ना तो यहाँ पे कौन सी होगी संपाती रेखाएं होगी। ये मैंने आपको बता दिया था अभी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट बताया तब बताया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे संपाती रेखाएं अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अनुपातों की तुलना करें और पहला ही अनुपात बराबर ना आए तब तो क्या बनेगी प्रतिच्छेदी बनेगी। अगर तीनों अनुपात एकदम बराबर है जैसे 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर है ना तब क्या बनेगी संपाती रेखाएं बनेगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर समीकरण एक कौन सी है 6x - 3y + 10 बराबर ये 0, ये समीकरण एक है। और ये क्या हो जाएगा 2x - y + 9 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण एक से हम गुणांक निकाल लेंगे। तो a1 क्या है 6 है, b2 क्या है -3 है, c1 कितना है 10 है, a2 यानी समीकरण 2 से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, b2 का मान कितना है -1 और c2 का मान कितना हो जाएगा ये यहाँ पे कितना है 9 है, तो ये कितना हो गया 9 हो गया। अब आपको अनुपातों की तुलना करनी है, यानी a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2, a1 का मान 6 a2 का मान 2 इसको कितनी बार काटेगा 3 बार, यानी इनका अनुपात कितना है 3 है। इसी प्रकार b1 b1 का मान -3 b2 का मान -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 के अंदर 1 का भाग देंगे तो ये भी कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार c1 c1 का मान 10 है, c2 का मान क्या हो जाएगा 9, ये कटेगा नहीं। तो यानी कि a1 और a2 बराबर b1 b2 तो है लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन ये बराबर किसके नहीं है c1 c2 के बराबर नहीं है। तो ये अपनी तीसरी कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन में तो पहले ही मान बराबर नहीं आए थे, सेकंड कंडीशन के अंदर तीनों मान बराबर है, तीसरे कंडीशन के अंदर हमें क्या मिला पहले 2 मान तो बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे समांतर रेखाएं हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा समांतर रेखाएं। ठीक है, अगर तीनों बराबर हो तो संपाती हो जाएगा, अगर पहले दोनों मान ही बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, अगर पहले 2 मान बराबर हो और तीसरा मान बराबर न हो तो ये यहाँ पे कौन सी बनेगी समांतर रेखाएं बनेगी। तो आपको लिख देना है कि निम्न जो समीकरण युग्म है ना इनके द्वारा समांतर रेखाएं बनेगी, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर हमें ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। और इसके अंदर हमें क्या करना है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हमें बताना है कि ये संगत होगा या असंगत होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संगत युग्म क्या होता है, असंगत युग्म क्या होता है। संगत युग्म का अर्थ ये है कि 2 समीकरणों को हम सोल्व करें तो कम से कम अगर उनका एक हल मिले, कम से कम एक हल, अधिकतम कितने भी मिल सकते हैं, कम से कम तो हमें क्या मिलना चाहिए एक हल मिलना चाहिए, तो वो तो क्या हो जाएगा आपका संगत युग्म हो जाएगा। ठीक है, असंगत युग्म यानी कि इनका हमें कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा असंगत युग्म हो जाएगा। अब आप जो हमने क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला किया तो वहां पे हमने देखा था कि कोई भी अगर समीकरण यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद करेगी तो यानी कि इनका यहाँ पे कोई ना कोई मान होगा, तो कोई ना कोई मान होगा तो यानी हल निकलेगा, तो हल निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा संगत युग्म हो जाएगा। यानी जो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ना उनसे क्या बनता है एक संगत युग्म बनता है। ठीक है, इसी प्रकार फिर हमने बात की थी समांतर रेखाएं। क्या समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे के साथ मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, तो यानी इनका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो यानी कि असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा आपकी समांतर रेखाएं।
ठीक है। फिर हमने बात की थी संपाती रेखाएं की, तो संपाती रेखाएं यानी एक के ऊपर एक होता है, तो संपाती रेखाएं ना उनके अनंत हल होंगे, क्योंकि प्रत्येक बिंदु मिलते हुए जा रहे हैं, तो इसके तो क्या होंगे, बहुत सारे हल होंगे। तो संगत हल के लिए कम से कम एक हल होना जरूरी है, तो इसके तो बहुत सारे हल हो रहे हैं, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एक संगत युग्म हो जाएगा। तो संपाती रेखाएं भी क्या होगी, संगत युग्म होगा। ठीक है। प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं से तो कौन सा बनेगा, आपका संगत युग्म बनेगा, क्योंकि इनसे कोई ना कोई हल यानी आंसर जरूर निकलेगा। लेकिन समांतर रेखा है ना, वो कभी भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती, तो यानी इनका कोई भी मान यानी कोई भी हल या कोई भी आंसर है नहीं आता है, तो इसलिए समांतर रेखाएं क्या हो जाएगी, आपकी असंगत युग्म हो जाएगी। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। हम जानते हैं कि जो एक रैखिक समीकरण होती है ना, वो इस प्रकार की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह आपकी एक रैखिक समीकरण होती है। तो यहाँ पे अचर पद इस साइड दिया गया, तो हम क्या करेंगे, अचर पद को इस साइड ले आएंगे, तो हम किसको क्या लिख देंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। क्योंकि रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है ना, ये है, इसके अंदर सारे मान एक साइड होते हैं, बराबर में क्या होता है, 0 होता है, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया। ये क्या हो गया, आपकी समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ पे भी 7 इस साइड लेंगे, तो यानी 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 से इसके गुणांक निकाल लेंगे, फिर समीकरण 2 से भी गुणांक निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से a1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b1 बराबर 2, c1 बराबर माइनस का 5। इसी प्रकार a2 यानी कि समीकरण 2 से हम गुणांक निकाल लेंगे। समीकरण 2 से निकालेंगे तो आपका यहाँ पे a2 क्या इतना आ जाएगा, 3, b2 कितना आ जाएगा, माइनस का 3, ये 2 है, a2 2 है, b2 माइनस का 3 है, और c2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब इनके अनुपातों की तुलना कर देंगे, जैसे a1 बट्टा a2, तो a1 का मान कितना है, 3 है, a2 का 2, ये कटेगा नहीं, तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसी प्रकार b1 b2, ये मान कितना है, 2 है, ये कितना है, माइनस का 3 है, ये भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार हम लिख देंगे c1 अपॉन c2, तो ये मान कितना है, माइनस का 5, ये मान कितना है, माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बट्टा 7 बचेगा। अब हम अनुपातों की, ये अनुपात तो हमने लिख लिया, अनुपातों की तुलना करते हैं। जैसे a1 बट्टा a2 कितना है, 3 और 2 है, तो लेकिन ये कितना है, 2 और माइनस 3 है, क्या ये दोनों अनुपात बराबर है क्या, तब आप बोलोगे सर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो दोनों अनुपात बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, a1 बट्टा a2, ये दोनों बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। अगर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, तो ये तो किसका होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का होता है, तो यानी इससे कौन सी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। इससे कौन सी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। और हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा का कम से कम एक हल होता है, अगर हल होता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका संगत युग्म हो जाएगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, संगत युग्म होगा, क्योंकि इससे कोई ना कोई हल अपना जरूर निकलेगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, संगत युग्म। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हमसे यही तो पूछा गया था कि इन समीकरणों में हमें बताना है कि कौन सा संगत युग्म है, कौन सा असंगत युग्म है। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संगत युग्म होगा। इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सबसे पहले सारी वैल्यू एक साइड लिख लीजिए, तो यानी 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 से इनके जो गुणांक है वो निकाल लेंगे। समीकरण 1 से a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर माइनस का 8, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस का 6 और c2 बराबर कितना है, माइनस का 9 हो जाएगा। ये समीकरण 1 से है और ये समीकरण 2 से आप लिख लेना, समीकरण 2 से। अब हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे, यानी a1 अपॉन a2 लिखेंगे। तो a का मान कितना है, 2 बट्टा 4, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बट्टा 2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2, b1 का मान माइनस 3, b2 का मान माइनस 6, इससे ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा तो 1 बट्टा 2, ठीक है। इसी प्रकार c1 अपॉन c2, तो c1 का मान कितना है, माइनस का 8 माइनस का 9, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 बट्टा 9। तो यानी यहाँ पे क्या है, a1 a2 तो बराबर b1 b2 की है, a1 a2
बराबर B1 B2 तो है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर है नहीं है, क्योंकि ये तो 1/2 ये 1/2 है, यानी ये दोनों मान तो क्या है, बराबर है। लेकिन 8/9 इन दोनों के बराबर है क्या, तो नहीं है। तो यानी ये तो दोनों मान बराबर है, ये मान बराबर नहीं है। तो ये मान किसका होता है, समांतर रेखाएं का होता है। तो यानी यहां से कौन सी रेखाएं बनेगी, समांतर रेखाएं बनेगी, समांतर रेखाएं बनेगी। और हम जानते हैं कि समांतर रेखा का कोई भी हल है वो नहीं निकलता है, समांतर रेखा का कोई भी मान नहीं निकलता है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, आपका असंगत युग्म हो जाएगा, असंगत युग्म, असंगत युग्म। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा इससे होगा तो ये कितना हो जाएगा, 9x प्लस इसका गुणा 2 से होगा तो 10y बराबर 7। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये 6 इस साइड गुणा हो जाएगा, तो यानी 9x प्लस 10y बराबर कितना हो गया, 42। तो ये क्या हो जाएगा, 9x ये इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 42 बराबर 0। ये क्या हो गया, आपकी समीकरण 1 होगी। इसी प्रकार ये अपने समीकरण 2 दी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y और ये साइड आते ही माइनस का 14 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, आपकी समीकरण 2 होगी। यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो a1 बराबर 9, b1 बराबर 10, c1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 42, चिन्ह सहित लिखना है। a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10 और c2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14। अनुपातों की तुलना करते हैं, a1/a2 लिखेंगे 9/9, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 से 9 कटेगा, 1 आंसर आ गया। इसी प्रकार b1 b2 ये 10 से प्लस का है, नीचे माइनस का 10 है, तो यानी कि ये दोनों मान बराबर नहीं होंगे। तो यानी ऊपर 1 और नीचे माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये कितना है, C1/C2 है, तो ऊपर माइनस का 42, नीचे माइनस का 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 14 से 42 3 बार कटेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा एकदम सही लिख देता हूँ। ऊपर तो है माइनस का 42, नीचे है माइनस का 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 14 42 को 3 बार काटेगा। तो ये मान कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। ये माइनस का 1 है, ये माइनस का, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, क्या दोनों मान बराबर है क्या? तब आप बोलोगे सर दोनों मान तो बराबर नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर ये मान बराबर नहीं है तो आगे वाला तो मान आपको लिखना ही नहीं है। तो ये यहाँ पे कौन सी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इनसे किस प्रकार की रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो उनको हम जानते हैं क्या होती है, एक संगत युग्म बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनसे क्या बनेगा, एक संगत युग्म बनेगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा संगत युग्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका 3 हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस का कितना दिया गया, 22 दिया गया। और बताना है कि ये संगत युग्म है या असंगत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सभी मान है वो एक साइड कर लेंगे, यानी बराबर 0 आ जाएगा। तो 5x माइनस 3y 11 इस साइड जाते हैं, माइनस का बराबर 0, ये समीकरण 1 हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस का 10x प्लस 6y और माइनस का 22 सही साइड जाते क्या हो जाएगा, या 22 से प्लस का हो जाएगा बराबर का 0। ये अपनी समीकरण 2 हो गई। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या निकाल लेंगे, इनके गुणांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा, यानी x का गुणांक कितना हो गया 5, b1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 और c1 कितना हो जाएगा माइनस का 11। a2 का मान माइनस का 10, b2 का मान 6 और c2 का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इनकी हम तुलना कर देंगे, यानी a1/a2 अनुपात लिख लेंगे पहले तो ये कितना है 5 बटा माइनस का 10, ये कितना कटेगा 1/2, वह भी किसका होगा, माइनस का होगा। इसी प्रकार b1 b2, तो b1 कितना है माइनस का 3, नीचे कितना 6 है, तो ये कट के भी कितना आएगा माइनस का 1/2, यानी ये मान और ये मान तो अभी तक बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार c1/c2 लिखेंगे। तो c1 कितना है माइनस का 11, c2 कितना है 22 है, तो ये कटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 1/2, यानी तीनों अनुपात है वो बराबर आए हैं। तो इसको हम लिख देंगे a1/a2 बराबर है b1 b2 के और बराबर है c1 c2 के। अगर तीनों अनुपात बराबर है तो कौन सी लाइन होती है, आपकी संपाती रेखाएं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं।
अगर संपाती रेखाएं हैं तो वो क्या बनेंगे, इसके तो अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे तो इनका क्या बनेगा, एक संगत युग्म बनेगा। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा, संगत युग्म, संगत युग्म। तो हम लिख देंगे अतः इस समीकरण युग्म द्वारा क्या बनेगा, आपका संगत युग्म बनेगा, यानी ये क्या है, संगत हल आएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, संगत युग्म। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन हमें दिया गया है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 है। फिर हमें दिया गया है सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई है, 2x प्लस 3y बराबर 12। एक साइड ले आएंगे और साथ में इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से अपना एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना है, 4x का 4x, 3 का गुणा इससे होगा तो प्लस का 6y बराबर में हमें कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो ये 3 इस साइड यानी इससे गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y बराबर 24। सारे मान एक साइड करना है, बराबर में 0 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस का 24 बराबर 0। और सेकेंड ये कितने हो जाएगी, अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इससे हम सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर 0। ये कितनी होगी, आपकी समीकरण नंबर 2 होगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या कर लेंगे, इसके गुणांक निकाल लेंगे। तो a1 बराबर कितना होगा, 4, b1 बराबर कितना होगा, 6, c1 बराबर कितना होगा, माइनस का 24, a2 बराबर 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c2 बराबर कितना होगा, माइनस का 12। अनुपातों की हम तुलना कर देंगे। तुलना करता आपको आता है, ये कितना हो जाएगा, 4/2, तो यानी a1/a2 कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार b1 b2 6/3, तो इससे कटेगा कितना आ गया, 2 आ गया। तो यानी ये अनुपात तो अभी तक बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार c1 और c2 निकाल लेंगे, तो ये कितना है, माइनस का 24, नीचे कितना है, माइनस का 12। तो माइनस से माइनस ये कितनी बार काटेगा, 2 बार। तो यानी इसका भी मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या है, c1/c2 है। तीनों अनुपात बराबर है, तो ये क्या बनेगी, यहाँ पे संपाती रेखाएं बनेगी। तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, संपाती रेखाएं बनेगी। अगर संपाती रेखाएं हैं तो यानी इन दोनों जो समीकरणों को हम सोल्व करेंगे, तो यानी एक के ऊपर एक समीकरण बनेगी। इस प्रकार एक के ऊपर एक रेखाएं आएगी, तो यानी इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल हो गए तो यानी क्या होगा, एक युग्म है वो क्या है, संगत युग्म हो जाएगा। तो यानी इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा, संगत इसका आंसर आ जाएगा। हमसे ये तो पूछा गया था कि जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि युग्म संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हमें हल भी करना है, और इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बताना है कि संगत है या नहीं है। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर हमें 10 दिया गया, और बताना ये संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से भी हल करना है। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं ये संगत है या असंगत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे मान एक साइड करते हैं संगत और असंगत के लिए। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, -5 बराबर 0, समीकरण 1, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये क्या हो गया, आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इनके गुणांक निकाल लेंगे। तो x का गुणांक यानी a1, x के गुणा में क्या है, 1 है। b1 यानी y के गुणा में कितना है, 1 है। c1 कितना है, -5 है। इसी प्रकार a2 ये कितना है, यहाँ पे 2, b2 भी कितना है, 2 है, और c2 कितना है, -10 है। अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। अनुपात निकालने के बाद तुलना करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। b1 b2 भी कितना हो जाएगा, 1/2, और c1 और c2 ये कितना है, -5/10 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 10 कितने बार कटेगा, 1/2। ये तीनों अनुपात बराबर है, तीनों कितना आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तीनों अनुपात बराबर है, तो लिख देंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के। अगर तीनों अनुपात बराबर है तो इनसे कौन सी रेखाएं बनेगी, तब आप बोलोगे सर इनसे संपाती रेखाएं बनती है। इनसे संपाती रेखाएं बनती है तो इनका हल क्या होता है, अनंत हल होता है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये एक संगत युग्म है। तो लिख देंगे अतः यह समीकरण युग्म
अतः यह समीकरण युग्म संगत है। संगत है यानी इसका कोई ना कोई अपना मान आएगा। ठीक है, संपाती रेखा है तो इसके क्या आएंगे, अनंत मान आएंगे। ये क्या हो जाएगा, एक संगत है। संगत है तो इसे हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 2 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, x + y - 5 = 0। ये अपनी क्या है, समीकरण 1 है। ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, दो बिंदु निकाल लेंगे। बिंदु निकालना आपको आता है। सबसे पहले x का मान, फिर y का मान। x का मान 0 रखेंगे तो ये y बराबर -5, -5 इस साइड जाते प्लस का 5 हो जाएगा। इसी प्रकार y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो यानी कि इससे जो हमें दो बिंदु मिले हैं ना, वो कौन कौन से मिल गए, एक तो मिला है 0, एक मिला है 5, 0 5, और दूसरा क्या मिला है, 5 और 0। इसी प्रकार समीकरण 2 क्या है, 2x, समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y - 10 से बराबर कितना है, 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये x है और ये y है। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5, कैसे, ये मान 0 हो गया तो 2x बराबर 10, ये 10 इस साइड जाते प्लस का 10 हो जाएगा। तो यानी y बटा ये 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये मान कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार x का मान, y का मान आप 0 रख दीजिए। ये मान 0 रखेंगे, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x का मान भी कितना आएगा, 5 आएगा। यानी दोनों के जो बिंदु है वो हमें समान मिल रहे हैं। समान मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, एक संपाती रेखाएं हो जाएगी। और पहले भी हम जानते हैं अनुपात बराबर है तो क्या होती है, संपाती रेखाएं होती है। तो इसको ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाना अभी तक तो आप सीख चुके हैं किस प्रकार इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कितना है, 5 है, तो हम 5 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5, ये भी 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कितना है, मूल बिंदु 0 0। ठीक है, ये क्या है आपकी x डैश, y डैश यानी y का मान नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, x का मान 0, y का मान 5। x का मान 0 ये हो गया, y का मान 5 यानी ये पॉइंट हो गया। इसी प्रकार सेकंड बिंदु क्या है, x का मान कितना है, 5, y का मान 0। तो ये लीजिए x का मान 5, y का मान 0। तो यानी क्या बन जाएगी, ये किस प्रकार की लाइन बनेगी। ये तो समीकरण 1 के मान हो गए। समीकरण 2 के मान हमें क्या मिले थे, समीकरण 2 से भी यही मान मिले थे। ये मान कितने हैं, 0 और 5 है। समीकरण 2 से भी यही मान मिले थे, 5 और 0। यानी कि जो दूसरी लाइन होगी ना, वो भी क्या होगी, इसके ऊपर होगी। ठीक है, और इससे क्या बनेगी, संपाती रेखाएं। आपको नीचे लिख देना है संपाती रेखाएं, क्योंकि एक के ऊपर एक है तो ये क्या हो जाएगी, संपाती रेखाएं हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें क्या बताना था, सबसे पहले बताना था कि ये संगत युग्म है या असंगत है। तो ये संगत युग्म है। हमें बोला गया था कि अगर ये संगत युग्म है तो इसे ग्राफीय विधि से हल कर लीजिए। तो ये हमने क्या किया, इसको ग्राफीय विधि से हल कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है x - y बराबर 8 है, 3x - 3y बराबर हमें 16 दिया गया है। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि ये युग्म संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे मान एक साइड कर लेंगे। तो यानी x - y बराबर -8 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। 3x - 3y - 16 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसके गुणांक निकाल लेंगे। तो यानी a1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b1 बराबर -1, c1 बराबर कितना आ गया, -8 आ गया। इसी प्रकार a2 का मान निकाल लेंगे, ये कितना है, 3 है। b2 का मान यानी इसका गुणा कितना है, -3 है। c2 का गुणा यानी इसका गुणा कितना है, -16 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर देंगे, a1/a2। फिर इसी प्रकार b1/b2। पहले हम a1/a2 का मान निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार b1 और b2 निकालते हैं। b1 और b2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1/1 है, ये माइनस का कितना है, 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। इसी प्रकार c1 c2, c1 का मान कितना है, -8 है। c2 का मान कितना है, -16। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 16 को कितनी बार काटेगा, 2 बार।
तो यानी इसका मान कितना आ गया 1/2। ये दोनों मान तो बराबर है लेकिन ये मान बराबर नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये दोनों मान तो बराबर है, तो ये मान बराबर नहीं है। अगर पहले दो मान बराबर हो, तीसरा मान बराबर नहीं है, तो ये क्या होती है समांतर रेखाएं। तो इसको लिख देंगे, ये क्या होगा समांतर रेखाएं। तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो यानी कि इनके द्वारा जो हल आएगा ना, कोई भी हल नहीं होगा। दो समांतर रेखाएं कभी भी मिलती नहीं है, तो यानी इसका कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक असंगत युग्म हो जाएगा। तो लिख देंगे इससे क्या बनेगा असंगत युग्म, असंगत युग्म। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + 6y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये दोनों मान हमें एक साइड दिए गए हैं, ठीक है, 0 के बराबर दिए गए हैं। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसी हम क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम गुणांक निकाल लेंगे। तो A1 बराबर यहाँ पे कितना है 2 है, B1 बराबर कितना है 6 है, C1 बराबर कितना है -6 हो जाएगा। A2 बराबर यानी दूसरी समीकरण में x का गुणांक 4 है, B2 यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और C2 बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे अनुपातों की तुलना करेंगे। A1/A2 बराबर कितना है 2/4, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 1/2। इसी प्रकार B1/B2 ये कितना है 6/-3, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना आंसर आएगा -3। C1/C2 तो ये कितना है -6 और -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार, तो यानी C1/C2 कितना आ गया 2/3 आ गया। अब इन अनुपातों को हम देखें तो A1/A2 तो कितना है 1/2 है और B1/B2 कितना है -3 है। क्या ये दोनों बराबर है क्या? तब आप बोलोगे सर ये दोनों मान बराबर है, नहीं है। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है तो कौन सी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। तो ये यहाँ पे बनेगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी तो यानी इनका कोई ना कोई हल होगा, एक हल जरूर आएगा। तो एक हल जरूर आएगा तो ये क्या बनेगा संगत युग्म। तो लिख देंगे कि ये मान है ना, ये समीकरण है ना, ये क्या हो जाएगा युग्म क्या है संगत युग्म है, संगत युग्म है। ये अपना आंसर नहीं होगा। हमें बोला गया था कि अगर ये युग्म संगत है तो इसे हमें क्या करना है ग्राफ के ऊपर भी बताना है। तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से किस प्रकार हल करते हैं, तो समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से भी हम 2 बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 1 कितना है 2x + 6y - 6 बराबर 0। x और y, x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। 6y बराबर ये 6 हो जाएगा, तो यानी y का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो यानी x का मान 0 रखने पे y का मान कितना मिला 1 मिला। इसी प्रकार अगर हम y का मान 0 रखें तो ये मान 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर -6 है, तो ये 6 इस साइड जाते हैं +6 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी कि इससे जो हमें 2 बिंदु वो मिले वो कितना है 0 और 1 है, और दूसरा क्या है 3 और 0, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 कितनी है 4x - 2y - 4 बराबर 0, ठीक है। एक बार आपको x का मान 0 रख के देख लें, एक बार y का। अगर x का मान 0 रखें तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। ये इस साइड जाते क्या होगा +4, यानी क्या हो गया 2x 2y बराबर -4 बराबर 0। ये 4 इस साइड जाते हैं प्लस का हो जाएगा, तो यानी -2y बराबर 4। हमें y का मान निकालना है तो 4/-2, तो ये मान कितना आएगा -2। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ गया -2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे y का मान 0 रखेंगे। y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी 4x - 4 बराबर 0। x का मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा बराबर में 4/4, तो x का मान कितना आया 1। अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान हमारे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब इससे भी हमें 2 बिंदु मिल गए। 2 बिंदु हमें कौन कौन से मिले हैं, x का मान 0, y का मान -2, और सेकंड क्या है x का मान कितना है 1 है और y का मान कितना है 0। अब इसको हम क्या करेंगे ग्राफ के ऊपर बना देंगे। सबसे पहले आपको इस प्रकार एक ग्राफ बनाना है।
कितने पॉइंट लेने हैं, अधिकतम 3 पॉइंट है तो आप 4 ले लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला बिंदु में क्या मिला था 0 1, यानी x का मान 0 y का मान 1, तो यानी ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x का मान 3 y का मान 0, x का मान 3 y का मान 0, तो यानी हमारी ये लाइन बनेगी। ठीक है, सेकंड से हमें क्या मिला है, x का मान 0 y का मान -2, x का मान 0 y का मान -2। फिर हमें क्या मिला है, x का मान 1 y का मान 0, x का मान 1 y का मान 0, तो यानी ये लाइन बनेगी। यानी कि ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, इस बिंदु पे जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करेगा ना, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इसका यहाँ पे कोई आंसर नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के ऊपर इसको निरूपित करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। ये तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 2, क्योंकि ये बराबर में 0 है, सारे मान हमें एक साइड में दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से गुणांक निकाल लेंगे। तो गुणांक कैसे निकालते हैं, a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर कितना आ जाएगा -2। इसी प्रकार a2 बराबर कितना आएगा 4, b2 बराबर कितना -4, और c2 बराबर यहाँ पे हमें कितना मिलेगा -5। अब अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। a1 बट्टा a2 बराबर कितना है 2/4, ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो 1/2। b1 अपॉन b2 बराबर कितना हो जाएगा -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और इससे ये कटेगा तो कितना बचेगा 1/2। c1 अपॉन c2, तो ये कितना हो जाएगा -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो ये कितना बचेगा 2/5। अब अनुपातों की तुलना करेंगे तो ये तुलना करने के बाद ये 1/2, ये 1/2, यानी ये दोनों मान तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा मान बराबर है नहीं है। तो a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये c1 अपॉन c2 इसके बराबर है नहीं है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है तो कौन सी रेखाएं हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं। अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो इनका कोई भी हल नहीं निकलेगा। अगर कोई हल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, असंगत युग्म हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे, ये कौन सा युग्म है, असंगत युग्म। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप हमें दिया गया कितना है 36 मीटर है। तो हमें बाग की विमाई यानी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई हमने x मान लिया और चौड़ाई इसकी हमने क्या मान ली, y मान ली। फिर हमें एक संबंध दिया गया है कि जो लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई अधिक है तो इसमें से क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए या तो हम चौड़ाई के अंदर 4 जोड़ दें या लंबाई में से हम क्या करेंगे 4 घटाएंगे। तो यहाँ से अपनी क्या हो जाएगी, एक समीकरण आ जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, x बराबर y प्लस 4, क्योंकि ये क्या है 4 अधिक है लंबाई, तो चौड़ाई के अंदर हमने 4 जोड़ दिया। तो चर को हमने एक साइड कर लिया, अचर को एक साइड कर लिया, तो ये क्या बन गई, अपनी समीकरण 1 बन गई। इसके बाद में हमें बोला गया है कि आयत का अर्ध परिमाप हमें 36 दिया गया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2x प्लस y होता है। अर्ध परिमाप यानी इसके अंदर 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी x प्लस y बराबर कितना बचेगा 36। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 होगी। अब हमें क्या करना है, इसकी विमाई निकालनी है यानी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो इसके लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक का मान x निकाल के इस समीकरण के अंदर रख दीजिए, फिर यहाँ से x का मान आ जाएगा और y का मान आ जाएगा, वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को किस विधि से करेंगे, ग्राफीय विधि से करेंगे। हमें बोला नहीं गया कि ग्राफीय विधि से हल किए, आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक क्वेश्चन है वो ग्राफीय विधि से हल किए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, अपने पास से x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, तो x और y के आपके दो मान यहाँ पे रखे निकालना है। तो x और y, अगर x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर -4 आ गया, अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये समीकरण 1 से 2 बिंदु मिल गए, हमें क्या मिला, 0 -4, दूसरा क्या है 4 और 0, ये इससे 2 बिंदु मिल गए।
इसी प्रकार समीकरण 2 से भी हम दो बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 क्या है, x + y = 36। ये क्या है, समीकरण 2 है। यहाँ से x और y के हमें दो मान निकालने हैं, x और y। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ गया, 36। इसी प्रकार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 36। यहाँ से दो बिंदु क्या मिले हमें, 0 और 36, 36 और 0। इसको हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे। ये ग्राफ, ये x है, x डैश, ये y है और ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु क्या हो गया आपका, 0 0। अगर इसको हम 1 1 के अनुपात में लेंगे ना तो 36 पॉइंट बनाएंगे तो ग्राफ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 4 के अनुपात में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 4 और 4 का जिक्र हो रहा है और 36 में भी 4 का भाग पूरा जाता है। तो हम क्या करेंगे, 4 4 के पॉइंट लेंगे। जैसे ये 4 हो गया, 8, फिर 12, 12 के बाद में 16, 20, 24, 28, 32 और ये 36। इसी प्रकार 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। इसी प्रकार 4, 8, 12, 4, 8, 12, क्योंकि माइनस के अंदर हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं लेने, माइनस का मान यहाँ पे अपना 4 ही है तो हम इतने ही पॉइंट ले लेंगे। बाकी आपको यहाँ पे पूरा मान एक बार लिख देना है। सबसे पहले में क्या बोला गया, 0 और -4। यहाँ पे x का मान 0 ये रहा, y का मान -4, तो यानी ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, इसी प्रकार x का मान 4, y का मान 0, तो x का मान 4, y का मान 0, यानी ये पॉइंट बनेगा। इससे अपनी एक रेखा बनेगी इस प्रकार, ये हमने रेखा खींच दी। ठीक है, फिर सेकंड अपने क्या बोला गया है, x का मान 0, y का मान 36, यानी ये लाइन बनेगी। x का मान 0 है यहाँ पे, y का मान 36 है। फिर x का मान 36, y का मान 0, तो x का मान 36, y का मान 0, तो यानी ये लाइन बनेगी इस प्रकार। इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे तो ये जहाँ पे भी लाइन एक दूसरे को काट रही है ना, ये बिंदु क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये जहाँ पे काट रही है ना, वहाँ पे x का मान तो कितना है, 20 है। ठीक है, और y है, y का मान यहाँ पे कितना है, y का मान यहाँ पे आपको 16 मिलेगा। x का मान यहाँ पे कितना मिलेगा, 20, और y का मान यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 20 हमने क्या माना था, आयताकार बाग की लंबाई मानी थी, और y हमने क्या माना था, आयताकार बाग की चौड़ाई। ये कितना आ गया, 16। तो यानी बाग की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर हो जाएगी। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का जो ज्यामितीय निरूपण है ना, वो कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखा हो, या समांतर रेखा हो, या संपाती रेखा हो, ये हमें बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, जब प्रतिच्छेद करेगी उनका अनुपात क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। समांतर कब होगी, जब दो अनुपात बराबर हो, तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो। संपाती कब होगी, जब तीनों अनुपात क्या हो, बराबर हो, तब वो दो रेखाएं क्या होगी, आपकी संपाती रेखाएं होगी। हमें एक समीकरण तो दी गई है, हमें दूसरी समीकरण लिखनी है। सबसे पहले हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए लिखनी है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हम जानते हैं कि दोनों जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना, x का मान 2 है, ठीक है, a का मान कितना है, 2 है, b का मान 3 है, और c का मान कितना है, -8। हमें ये दोनों मान बराबर नहीं होने चाहिए, इस प्रकार लिखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 2x + 4y - 8 = 0। अब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे a1 और a2 का तो मान बराबर है, लेकिन ये मान बराबर नहीं है। तो ये दोनों मान बराबर नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएंगी। ये तो क्या हो गया, आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको सेकंड का लिखना है। समीकरण एक समीकरण तो हमें ये दी गई है, ठीक है। अब हमें दूसरी समीकरण लिखनी है, किसके लिए, समांतर रेखा के लिए। समांतर रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, पहले दोनों मान बराबर होने चाहिए, तीसरा मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले दोनों मान बराबर होने चाहिए, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 2x + 3y। ये मान बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको आप कुछ भी लिख लीजिए, 1 लिख दिए, 2, 3, 4, 5, ये बराबर नहीं होना चाहिए, यानी -8 नहीं आना चाहिए। तो इसको हम -9 लिख दें, -7 लिख दें, बराबर 0। अब ये देख लीजिए, ये दोनों मान तो बराबर है, तो यानी ये मान तो क्या है, बराबर है, और ये मान क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी समांतर रेखाएं हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरा हमें क्या लिखना है, संपाती रेखाओं के लिए एक समीकरण लिखना है। एक समीकरण हमें दिया गया है,
-8 बराबर 0। एक समीकरण हमें तो दिया गया है, दूसरा समीकरण हमें लिखना है। तो यहाँ पे तीनों अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी कि ऐसा का ऐसा समीकरण नीचे होना चाहिए। तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 2x + 3y - 8 बराबर 0। आप और भी कोई भी मान रख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे बताया वही समीकरण होगी, और समीकरण भी होने चाहिए, लेकिन आपको इन अनुपातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण x - y + 0 बराबर, और क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के हमें शीर्षों के निर्देशांक भी लिखनी है, और साथ ही त्रिभुजाकार पटल है उसको भी हमें छायांकित करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए इससे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से भी 2 बिंदु निकाल लेंगे, समीकरण 2 से भी हमने 2 बिंदु निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालने के लिए x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -1 आएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से भी x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा, और y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। यहाँ तक आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिंदु आपको किस प्रकार निकालने। अब इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ग्राफ पे बनाते हैं। ग्राफ पे बनाने के लिए हमें पहला बिंदु इसका क्या दिया गया है, ये है 0 और 1 है। तो 0 यहाँ पे x का मान कहाँ पे है, 0, ये 0 रहा, और y का मान 1, यानी 1 पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट x का मान -1, x का -1 और y का मान 0, तो यानी कि एक लाइन तो अपनी क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, समीकरण 1 से तो ये रेखा बनेगी, समीकरण 2 से x का मान 0, y का मान 6, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। और ठीक है, x का मान 4, y का मान 0, यानी x का मान 4, y का मान 0, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये लीजिए मिला दें, जहाँ पे भी ये मिलेगी ना वो अपना क्या हो जाएगा, इनका एक निर्देशांक हो जाएगा। जैसे ये दोनों कहाँ पे मिल रही है, ये x का मान 2 है, y का मान ये कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 2 और 3। तो इसके जो निर्देशांक होंगे ना वो तो क्या हो जाएंगे, एक तो क्या होगा 2 और 3 हो जाएगा, एक ये निर्देशांक हो जाएगा 4 और 0, एक निर्देशांक ये हो जाएगा, ये कितना x का मान 0 है, x का मान -1, y का मान है 0। हमें क्या करना है, जो त्रिभुजाकार जो हमें मान मिला है उसको हमें छायांकित करना है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके जो निर्देशांक है वो 2 और 3 है, फिर क्या है -1 और 0 है, और 4 और 0 है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।